अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। पहली खुशखबरी तो ये कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने की बजाय उसमें 10 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया है। इसी के साथ साथ जो बिजली के नर्ख हैं उसमें फ़ी यूनिट 5 रुपये कमी करने का ऐलान किया है। इन इकदामात से हुकूमत को 250 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना होगा, लेकिन आवाम को रिलीफ मिलेगा तो आवाम के लिए अच्छा है। इसी के साथ साथ हुकूमत ने आज एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान किया जिसके तहत मुल्क में कोई भी शख्स अगर कोई फैक्ट्री लगाता है तो उस फैक्ट्री को लगाने के लिए उससे किसी किस्म का ज़रिए आमदन नहीं पूछा जाएगा कि तुमने पैसा कहाँ से कमाया है। और ये मुल्क में फैक्ट्रियाँ लगाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। और आज की आखिरी खबर ये है कि PSL जो पाकिस्तान का ब्रांड है उसने गुज़िश्ता सीज़न यानी तो सीज़न 7 था उसके अंदर 200% ज़्यादा आमदन कमाई है ब्रॉडकास्ट राइट देकर और लाइव स्ट्रीमिंग के राइट्स देकर। और हर फ्रेंचाइज ने 90 करोड़ रुपया आमदन कमाई है। इस कदर ज़्यादा आमदन हुई है उसको हम प्रोग्राम के आखिर में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं प्राइम मिनिस्टर की उस स्पीच की जानब जो कि गुज़िश्ता रोज़ की गई, जिसमें यह बताया गया कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमत बजाय बढ़ाने के 10 रुपये कम की जाएगी। आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से जो तेल की कीमतें हैं वो $105 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर चुकी हैं। अब इस ज़्यादा कीमत को कम रखने के लिए हुकूमत ने जो एक सब्सिडी देनी है वो किस तरह देनी है कि पाकिस्तान में हर महीने 1.5 अरब लीटर पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल होता है। तो अगर 10 रुपये की रियायत दी गई है तो समझ लीजिए 15 अरब रुपये हर माह, और अगले बजट तक इंश्योर किया गया है कि पेट्रोल और डीजल कीमतें नहीं बढ़ेंगी। तो इट मीन्स 15,4 60 अरब रुपये तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल की मद में हुकूमत सब्सिडी देगी। उसके बाद दूसरा अहम रिलीफ है बिजली के बिलों में जो बहुत बढ़ चुके थे। तो छोटे और दरमियाने दर्जे के जो सारिफिन हैं और जो कमर्शियल कस्टमर्स हैं उनको फ़ी यूनिट 5 रुपये का रिलीफ मिलेगा। इसमें इंडस्ट्रियल और बड़े कस्टमर्स जो हैं घरेलू वो शामिल नहीं हैं। तो जिन छोटों दरमियानों और कमर्शियल सारिफिन को रिलीफ मिलेगा तो ये 17.5 अरब रुपये माहाना सब्सिडी हुकूमत अपनी जेब से डालेगी। अगले 4 माह की बात की जाए तो 70 अरब रुपये हुकूमत को अपने पास से डालने पड़ेंगे। अगर 60 अरब और 70 अरब को हम जमा करें तो 130 अरब रुपये सिर्फ पेट्रोल डीजल और बिजली की मद में हुकूमत अपनी पॉकेट से सब्सिडी देगी। इसके अलावा जो टैक्सेस ज़्यादा लग के ज़्यादा कमाना था उसके मद में हुकूमत को नुकसान होगा। इसके अलावा जो पेट्रोलियम लेवी है, सेल्स टैक्स है, तमाम चीज़ें अगर कैलकुलेट कर ली जाएँ तो मजमूई तौर पर ये 250 अरब रुपये का रिलीफ हुकूमत ने आवाम को दिया है। अच्छी बात है, आवाम को कुछ तो सुख का सांस आए और उम्मीद है इंशाल्लाह मार्च के महीने में यूक्रेन और ये रशिया का तनाज़ा ख़त्म होगा। इसी दौरान हो सकता है ईरान के साथ अमेरिका की डील हो जाए तो पेट्रोल की प्राइसेस जब कम हो जाएंगी इंटरनेशनल मार्केट में तो उससे हुकूमत का नुकसान जो है ये मज़ीद कम होगा। इसी चलते हैं आज की दूसरी अहम खुशखबरी की तरफ। तो हुकूमत ने आज एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान किया है, मंजूरी दी है, जिसके तहत मुल्क भर में अगर कोई शख्स फैक्ट्री लगाता है तो उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम किन पैसों से फैक्ट्री लगा रहे हो, तुम्हारे ज़राए आमदन क्या है, ये पैसे तुमने कमाए कहाँ से हैं। बहुत अच्छा है। पहले तो ये था कि एक तो मुल्क में फैक्ट्रियाँ कम थी और जो सरफिरा फैक्ट्री लगा लेता था या लगाने लगता था उसके पीछे FBR समेत FIA समेत कई महकमे पिल पड़ते थे और पूछते थे कि आपने ये रकम कहाँ से कमाई है जिससे फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो हुकूमत ने एक किस्म की एमनेस्टी दे दी है उन लोगों के पास जिनके पास ब्लैक का पैसा है या अनडॉक्यूमेंटेड पैसा है, जिन्होंने टैक्स अदा नहीं किया लेकिन रिस्क हलाल कमाया हुआ है। तो उनके पास एक ऑप्शन है कि उन पैसों को डंप करने की बजाय या बैंकों में रखकर सूद कमाने की बजाय उनसे फैक्ट्रियां लगाएं, जिससे एक तो रोज़गार पैदा होगा, दूसरा पाकिस्तान के अंदर जो GDP है उसको बूस्ट मिलेगा, पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम होगी, हमें कर्जे कम लेने पड़ेंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और जो हमारी इंपोर्ट्स हैं उसको ये नई फैक्ट्रियां सब्सिट्यूट करेंगी। ये एक ऐसी डिमांड है जो हम पाकिस्तानी बहुत अरसे से हुकूमत से कर रहे थे कि आप प्लॉट लेने के लिए एमनेस्टी दे लेते हैं, ब्लैक मनी वाइट करने के लिए एमनेस्टी देते हैं, तो आप फैक्ट्रियां लगाने के लिए एमनेस्टी क्यों नहीं देते? आप लोगों को मौका दें, जिनके पास अनडॉक्यूमेंटेड पैसा पड़ा है वो फैक्ट्रियां लगाएं, वो लोगों को रोज़गार दें ताकि पाकिस्तानी मईशत
मुस्तहकम हो। इसी से चलते हैं आज की आखिरी खुशखबरी की तरफ। तो वो खुशखबरी है PSL, जो बहुत बड़ा ब्रांड है और लाहौर कलंदर ने बिलाखिर इसका फाइनल जीता है, जिसके लिए मुझ समेत तमाम लाहौरी बहुत खुश हैं। और इस मुताबिक एक और अच्छी खबर यह आई है कि PSL ने इस साल 200% इजाफी रेवेन्यू कमाया है दो मद्दों में। एक तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बहुत महंगे बेचे, इंटरनेशनल कम्पिटिटिव प्राइसेस पे बेचे, और दूसरा लाइव स्ट्रीमिंग के जो राइट्स हैं उनको अलहदा बेचा। इन दोनों को अलहदा कर दिया गया है। जो भी कोई पाकिस्तान के PSL को इंटरनेट के ऊपर लाइव स्ट्रीम करना चाहेगा उसे पहले अच्छी खासी रकम देनी होगी। तो उस सिलसिले में ये बहुत ज़्यादा आमदन हुई है। अगर बात की जाए दराज की, जिसने लाइव स्ट्रीमिंग के राइट्स लिए हैं, तो उसने एक साल पहले की निस्बत इस साल 175% इजाफी रकम जो है वो PCB को दी है और इसने 2024 तक के ठेका लिया है। फिर HBL जो पार्टनर है उसने 3.5 यानी 3.5 अरब रुपए की जो मेजर स्पॉन्सरशिप ली है। ये पैसे PCB को आए हैं। और इसी के साथ साथ ARY और जो PTV ने आपस में लाइजॉन किया, एक जॉइंट वेंचर बनाया और उस जॉइंट वेंचर ने 4 अरब 35 करोड़ रुपए का ये सीज़न ब्रॉडकास्ट करने के लिए ठेका बोली जीती थी। उनको ठेका मिला, जो कि जियो ग्रुप था वो 3.5 अरब रुपए के करीब बोली देकर दूसरे नंबर पर रहा और इससे भी इजाफा हुआ और इन्होंने 50% ज़्यादा बोली दी है पिछले साल के निस्बत। देखिए कम्पिटिटिव बिडिंग का कितना फ़ायदा होता है। जब मुसाबकत होती है तो चैनल्स, कंपनी आपस में compete करती हैं, तो जिसका बिजनेस मॉडल अच्छा होता है, जो ज़्यादा बोली दे सकता है, वो ठेका लेता है और उसके साथ मुल्क को भी उसी का फ़ायदा होता है। और PSL की जो 6 फ्रेंचाइजीज़ हैं उनमें से हर फ्रेंचाइज की आमदन में इस साल 71% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह सीज़न 6 में इतनी आमदन थी, उससे 71% ज़्यादा आमदन इस द फ्रेंचाइजेस को हुई है और हर फ्रेंचाइज ने 90 करोड़ रुपए की आमदन हासिल की है बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में। उसके बाद जो टिकटें बिकी हैं और बाकी मामला हैं उसका भी एस्टिमेट आना बाकी है। तो ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान का ब्रांड IPL के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा ब्रांड बन चुका है। अब इसको इंशाल्लाह अगले सीज़न से जो सीज़न 8 है उससे पाकिस्तान के निस्बतन दरमियाने दर्जे के शहर जो हैं, जैसे फैसलाबाद है, मुल्तान है, रावलपिंडी, उनके अंदर भी इसके 1-1, 2-2 मैचेस करवाए जाएंगे ताकि वहाँ की जो आबादी है वो भी इससे मुंसलिक हो सके। हाँ, पेशावर के अंदर भी इसका मैच होगा, कोयटा में भी उम्मीद है इसका मैच हो और हैदराबाद में भी तवक्को की जा रही है कि एक मैच कम से कम इसका सीज़न 8 में किया जा सके। यह है पाकिस्तान के लिए वो अच्छी खबरें जो कि हम आप तक बड़ी मेहनत के बाद लेकर आते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें ना सिर्फ सपोर्ट करें बल्कि हमारे लिए दुआगो भी रहें ताकि हम इस कार खैर को मज़ीद तनदही के साथ जारी व सारी रख सकें। अब जो PSL का सीज़न हुआ है इसके अंदर ऑनलाइन मोबाइल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा देखा गया है PSL। रोज़ाना की बुनियाद पर 1,60,00,000 अफराद इसको मोबाइल स्क्रीन्स पर दराज ऐप के ऊपर देखा करते थे। इसके अंदर अगले साल मज़ीद इजाफा होगा। तो मज़ीद इजाफे का मतलब है इस PSL की आमदन में इजाफा, पाकिस्तान की आमदन में इजाफा। और पाकिस्तान में चूँकि एंटरटेनमेंट के एवेन्यूज़ कम है तो उसके अंदर PSL एक बहुत अच्छा इजाफा है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो इसी तरह पाकिस्तान को हंसता खेलता और खुशियों भरा रखे। अल्लाह ने के बाद।